नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। आज हम बात करेंगे चिराग पासवान के ताजा बयान के बारे में, जिसमें उन्होंने मुस्लिम समाज के प्रति अपने समर्पण और अपने पिता रामविलास पासवान के विचारों को आगे बढ़ाने की बात की है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बयान दिया है, जिसमें उन्होंने मुसलमान समाज के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण को साझा किया। चिराग पासवान ने कहा, मैं मुसलमान समाज के हर एक व्यक्ति से कहना चाहता हूं कि आपकी नाराजगी मेरे सराखों पर, लेकिन हकीकत यह है कि मेरे पिता ने हमेशा समर्पण भाव से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया था। चिराग पासवान ने आगे कहा, मेरी रगों में भी उन्हीं का खून है, उन्हीं के संस्कार है। मैं भी उनकी सोच को उतनी ही ईमानदारी से आगे लेकर चलने का काम करूंगा। उनका यह बयान खासा चर्चा में है, क्योंकि इसमें चिराग पासवान ने अपने पिता के विचारों और उनके द्वारा उठाए गए कदमों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का इजहार किया है। उन्होंने यह भी कहा कि वक्त ही यह साबित करेगा कि उनके द्वारा दिए गए फैसले मुस्लिम समाज के हक में थे या नहीं। चिराग पासवान ने अपने बयान में यह भी कहा, मेरा समर्पण न केवल अल्पसंख्यक वर्ग के लिए है, बल्कि यह बड़ा समर्पण मेरे पिता के विचारों के प्रति है। यह बयान चिराग पासवान की राजनीतिक प्रतिबद्धता और अपने पिता के मूल्यों के प्रति गहरी आस्था को दर्शाता है। अब देखना यह होगा कि इस बयान के बाद मुस्लिम समाज की प्रतिक्रिया क्या होती है और क्या चिराग पासवान अपनी पार्टी और समाज में एक नई दिशा स्थापित करने में सफल होते हैं। विलास के ऊपर सवाल उठाते हैं, मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि आपकी नाराजगी मेरी सराखों पर, कोई दिक्कत नहीं। आपकी नाराजगी तो मेरे उस पिता से भी रही थी जब उन्होंने 2014 में एनडीए का साथ देने का काम किया। उस वक्त भी आप उनसे नाराज हुए थे, बिना इस बात को याद किए कि कैसे 2005 में उन्होंने अपनी पार्टी को समाप्त कर दिया, बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बने इस बात की दावेदारी पेश करते हुए। तो आपकी नाराजगी मेरी सराखों पर, और मैं मुसलमान समाज के हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहूंगा कि आपकी नाराजगी मेरे सराखों पर हकीकत है कि मेरे नेता ने भी हमेशा समर्पण भाव से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया था। मेरी रगों में भी उन्हीं का खून है, उन्हीं के संस्कार हैं। मैं भी उनकी उस सोच को उतनी ही ईमानदारी से आगे लेकर चलने का काम करूंगा। वक्त बताएगा कि चिराग पासवान के द्वारा लिए गए फैसले आपके हक में थे या नहीं थे, पर तब तक अगर आप मुझसे अपनी नाराजगी भी अगर आप रखेंगे तो बस इतना याद जरूर रखिएगा कि चिराग पासवान का समर्पण न सिर्फ उस समाज के प्रति है, अल्पसंख्यक वर्ग के प्रति है, मुसलमानों के प्रति है, बल्कि उससे बड़ा समर्पण मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों के प्रति है। मेरा कमिटमेंट उनकी आइडियोलॉजी के साथ है और उनकी आइडियोलॉजी सामाजिक न्याय की रही है, और इसके साथ चिराग पासवान ने ना कभी समझौता किया था, ना कभी भविष्य में समझौता करेगा। चिराग पासवान के द्वारा लिया गया हर फैसला, मेरी पार्टी के द्वारा लिया गया हर फैसला मेरे पिता के विचारों को मजबूत करने की सोच को प्राथमिकता देने की दिशा में लिया जाएगा। समाज में सामाजिक न्याय को बढ़ाने की दृष्टि के साथ लिया जाएगा, समाज में सद्भावना को बढ़ाने की सोच के साथ लिया जाएगा, और सबको, समाज के हर वर्ग को बराबरी का मौका मिले, अवसर मिले, इस सोच के साथ लिया जाएगा। हो सकता है जैसे इसके पूर्व में भी हुआ, आज शायद लोगों को इस पर यकीन ना हो, पर आने वाला समय बताएगा कि इस फैसले को लेने से पहले हर बिंदु पर विचार किया गया। हम लोगों की भी चिंता थी जब ये विधेयक सामने आया, जेपीसी की मांग हम लोग के द्वारा की गई थी। हम लोग चाहते थे कि इस पे एक विस्तृत चर्चा हो। पार्टी की तरफ से हमारे सांसद अरुण भारती जी ने जेपीसी में अपने पक्ष को रखने का काम किया। हर बिंदु पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की। जहां पे हम लोग की शंकाएं थी, जहां पे हम लोग को इसको लेकर चिंताएं थी, शंकाएं थी, उसको भी
हम लोगों ने वहां पे रखने का काम किया। कई ऐसे सुझाव पार्टी के द्वारा दिए गए जिसको समिति ने स्वीकारने का काम किया, और इन तमाम बदलावों के बाद, इन तमाम सुझावों के बाद जिस नए स्वरूप में ये संशोधन विधेयक भारत की संसद में आया, इसके हर बिंदु पर अध्ययन करने के बाद ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने इसका समर्थन करने का फैसला लिया है। मैं मानता हूं कि आने वाले समय में गरीब मुसलमानों के हित में ये विधेयक रहेगा और समय इसको साबित भी करेगा। न्यूज इंडिया 24 से